नमस्कार। आज हम नवग्रहों की दृष्टियों को समझेंगे कि जो नवग्रह होते हैं उनकी कौन-कौन सी दृष्टि होती है और वो किस तरीके से किस भाव पे दृष्टि डालते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य देवता की। सूर्य देवता की एक दृष्टि होती है और वो होती है सप्तम दृष्टि। अब ये कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो, अपने स्थान से सातवें भाव को देखते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। इस एग्जाम्पल कुंडली में सूर्य देवता चतुर्थ भाव में स्थित है। तो अब हमें यहां से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो सूर्य देवता की जो सप्तम दृष्टि है वो दशम भाव पे पड़ रही है। इस प्रकार हमें समझना होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा देवता की भी एक ही दृष्टि होती है, सप्तम। तो चंद्रमा देवता अब लग्न कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो, वहां से हमें सातवें भाव तक काउंट करना है। एक एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा देवता चतुर्थ स्थान में है, तो यहाँ से काउंट करना है हमें 1 2 3 4 5 6 7। यानी चंद्रमा देवता की भी अपनी सप्तम दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है। इस प्रकार से हमें दृष्टियों को देखना है। अब बात करते हैं हम मंगल देवता की। मंगल देवता की जो दृष्टि होती है वो होती है 3। पहली इनकी दृष्टि होती है चौथी, सातवीं और आठवीं। अब हमें ये देखना है कि लग्न कुंडली में मंगल देवता कहीं पर भी हो, वहां से हमें काउंट करना है 4 भाव, 7 भाव और 8 भाव। उन उन भावों पर यानी स्थानों पर मंगल देवता की दृष्टि को माना जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मंगल देवता यहाँ पर अष्टम भाव में स्थित है, तो हमें यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4। तो इनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ी लाभ भाव पे। फिर हम यहाँ से गिनेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ स्थित है, तो 1 2 3 4 5 6 7। सातवीं दृष्टि पड़ी इनकी द्वितीय भाव पे। फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इनकी आठवीं दृष्टि पड़ी पराक्रम भाव में। तो इस प्रकार से हमें मंगल देवता की दृष्टि को देखना होता है। अब बात करते हैं हम बुध देवता की। बुध देवता भी कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो, वहां से अपने से सातवें स्थान को देखते हैं, क्योंकि इनकी भी एक ही दृष्टि होती है। इस एग्जाम्पल कुंडली में बुध देवता दशम भाव में स्थित है, तो हमें यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। यानी बुध की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। इस प्रकार समझना होता है। अब बात करते हैं हम गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जहां भी कुंडली में स्थित होते हैं, वहां से 5 7 और 9 इन स्थानों को देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में सूर्य गुरु देवता सप्तम भाव में स्थित है, तो हमें यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो सातवीं दृष्टि हो गई यहाँ, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहाँ और इनकी नवीं दृष्टि हो गई यहाँ। क्योंकि गुरु जहाँ भी बैठेंगे वहां से हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहाँ आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 दृष्टि यहाँ आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नवी दृष्टि पराक्रम भाव में आ गई। तो इस प्रकार से गुरु बृहस्पति देवता की दृष्टि होती है। अब बात करते हैं हम शुक्र देवता की। शुक्र देवता की भी एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। अब कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, वहां से हमें काउंट करना है। तो इस कुंडली में शुक्र देवता दशम भाव में है, तो यहाँ से हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। यानी शुक्र देवता अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार से हमें शुक्र देवता की दृष्टि को काउंट किया जाता है या करना होता है। अब बात करते हैं हम शनि देवता की। शनि देवता कुंडली में जहां पर भी स्थित होते हैं, वहां से 3 7 और 10 इन भावों को देखते हैं। तो एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। इस कुंडली में शनि देवता छठे भाव में स्थित है, तो हमें यहाँ से काउंट करना है 1 2 3। तो इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और 10वीं दृष्टि इनकी पराक्रम भाव पे पड़ रही है। इस प्रकार से इनकी दृष्टि को देखा जाएगा। इनकी 3, 7, 10 ये दृष्टियां होती है। अब बात करते हैं राहु देवता की। राहु देवता भी गुरु ग्रह की तरह ही 5, 7 और 9 इन भावों को देखते हैं। एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। राहु देवता द्वितीय भाव में स्थित है, तो अब यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि डालेंगे छठे भाव पे। फिर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पे। फिर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इनकी नवी दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे। तो इस प्रकार से इनकी दृष्टियां काउंट की जाती है। अब बात करते हैं केतु देवता की। केतु देवता भी अपने स्थान से 5, 7 और 9 इन स्थानों को देखते हैं। इस एग्जाम्पल कुंडली में केतु देवता 9वें स्थान में स्थित है, तो यहाँ से अब ये जब हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें स्थान को देख रहे हैं, यानी कि पंचम दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रही है। अब यहीं से हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनकी सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ रही है। फिर यहीं से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नवी दृष्टि इनकी पंचम भाव पे पड़ रही है। तो इस प्रकार से केतु देवता की दृष्टि 5, 7, 9 होती है। अब एक हम इसे साधारण रूप से समझें ताकि आसानी से समझ में आ जाए। एक बार तो सूर्य देवता की एक दृष्टि होती है सप्तम, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होती है एक दृष्टि। इसके बाद में मंगल देवता की होती है 3 दृष्टियां, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। इसके बाद में बुध देवता की एक दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। इसके बाद में गुरु ग्रह अपने स्थान से 5, 7 और 9वें स्थान को देखता है। इसके बाद में शुक्र देवता अपने स्थान से सप्तम भाव को देखते हैं, क्योंकि इनकी भी एक दृष्टि होती है। इसके बाद में शनि देवता अपने स्थान से 3, 7 और 10 इन स्थानों को देखते हैं, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां होती है। इसके बाद में राहु देवता अपने स्थान से 5, 7 और 9 इन 3 स्थानों को देखते हैं, क्योंकि इनकी भी 3 दृष्टियां होती है। और इसी तरह से केतु देवता की भी 5, 7 और 9 दृष्टि होती है, यानी 3 दृष्टियां होती है। ये भी अपने स्थान से इन स्थानों को देखते हैं। तो इस प्रकार से इन नवग्रहों की दृष्टियों को आज हमने समझा। आप आसानी से अपनी कुंडली में इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।